बलरामपुर जिले के थाना सादुल्लाह नगर थाना क्षेत्र के लालपुरा भलुहिया गांव में शुक्रवार की रात नकाबपोश बदमाशों ने आतंक मचाते हुए बड़ी ही वारदात को अंजाम दिया। बता दें, बदमाशों ने चंद्र प्रकाश गुप्ता के घर में धावा बोलकर परिवार को बंधक बना लिया और चाकू की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात और करीब 80,000 रुपए नकद लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार की 16 वर्षीय पुत्री पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की मां मनशा देवी ने बताया कि घटना तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। उनकी पुत्री मनी गुप्ता पढ़ाई के लिए उठी और जैसे ही दरवाजा खोला, नकाबपोश बदमाश अंदर घुस आए। किशोरी पर चाकू से वार करने के बाद उसे कथित रूप से बेहोशी का स्प्रे सुंघाया गया, जिसके बाद बदमाशों ने अलमारी और संदूक तोड़कर नगदी व आभूषण समेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले थे। गांव में फैली इस वारदात से लोग दहशत में हैं। ग्रामीण जितेंद्र सोनी, महबूब अली, निजाम अली ने पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रात्रिकालीन गश्त नाम मात्र की ही रह गई है। कभी कभी गश्त होने पर भी पुलिस आम ग्रामीणों को ही परेशान करती है, जबकि असली अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। सूचना पाकर सादुल्ला नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि गांव में फैले भय का माहौल समाप्त हो सके। मुंह पकड़ के और चाकू लगा दिया। पुलिस वाले क्या करते हैं, बार बार वही बात पूछते हैं। अब इंसान वैसे घबराया हुआ है और उनको दबाव देगा तो घबराएगा नहीं। और गटई दबाए रहे मुँह, अब गटई हाथ धरे रहा और हमारा 2 लड़का सोता रहा। वो हमारे 2 लड़के के ऊपर एक बड़े वाले लड़के के ऊपर एक चाकू धरे रहा और लड़की के ऊपर पेटे में ऐसे दबाए रहा कस के। और पूछा गया कि चाबी कहाँ है, तो डर के हमारे चाबी भी बताए दी, सब खोल के सब लूट लिया गए। पुलिस वाले का गए कहीं सूचना दी, पुलिस वाले का करत हैं, लिखा थे 10 बाजी पूछा था हमारे बेटियों साहब का कहा थे कि सोच समझ के बोला जाए। हाँ, हम ही से खुद कहा थे, पुलिस वाले कहा थे कि सोच समझ के बोला जाए। थाना जाओ तो सोच समझ के बोलो। हम ही हमारे धनो चला गया भैया, ये कहो कि केहू के संगरी नेकी करे, हमारी बच्ची बच गई, तो ऐसे कहा था कि मैंने सोच समझ के बोला जाए। 10 हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं करा तुरंत। हमारे यहाँ चोरी हुआ 4 बजे। हमारी लड़की आज पेपर रहा और वो पढ़ाई के लिए उठी। मैंने उठ के 500 के नहा धो ली, बस पेपर दे चले जा। बस उसके बाद में जिस पल्ला दरवाजा खोलिए मैंने कहे, बस जिस पकड़ ली और पकड़ के सर जी चाकू और मैंने गटई दबाए रहे मुँह, अब गटई हाथ धरे रहा और हमारा 2 लड़का सोता रहा। वो हमारे 2 लड़के के ऊपर एक बड़े वाले लड़के के ऊपर एक चाकू धरे रहा और लड़की के ऊपर पेटे में ऐसे दबाए रहा कस के। और पूछा गया कि चाबी कहाँ है, तो डर के हमारे चाबी भी बताए दी, सब खोल के सब लूट लिया गया पूरा। यहाँ ही चाकू ऐसे ढेर को लाग गए पेटे में। हाँ, चाकू लाग गए। लड़की वाली बड़ी वाली कपड़ा फाट गए लड़किया के और चाकू लाग गए है। अब इसे गटई पहले दबाए रहा, जब नहीं चाबी बताए तो गटैया दबाई मुँह दबाए रहा, बोले नहीं दिया था सर जी। अब लगते 3 लोग और 4 बजे। क्या क्या चोरी हुई है? बस बहू का पूरा सामान रहा, जैसे हार रहा, माथगदिया रहा, नत्था रहा और फूल लांग माला रहा, पाउजियब रहा और हमारा पाउजियब रहा और मैंने झाला रहा। हाँ, और पाउजियब मैंने इतना सामान है। ये लड़के का सुईतागा रहा और 80,000 रुपये हमारा लड़का आया रहा, मंगर के दिन आया है शहर से। हाँ, भेजी नहा शहर कुछ काम करा लिए तो 80,000 रुपये रहा। हाँ, तो कैसे पता चला आप लोगों को कि हमारे यहाँ चोरी हुई? तो जैसे सुबह हम उठे, यह घर हमारे पुराने वाले घर में, ये हमारी लड़की याद है वही घर में रही, यह घर में रही 9 वाले घर में। तो हम जब सुबह उठे घरा लगे तो यहीं अंगना में पड़ी रही यहाँ। और फिर हम सबका घर आए तो एक नातिन नहीं हमारे याद है, तो ये नातिन हमारी मैंने चाबी हमें दी दुकान वाला की चाबी दी और चैनल बंद रहा, ताला मारा रहा, चैनल में ताला मारा है। तो उसके बाद में फिर ये देखी नहीं तो ये रो लगी, तो हम कहें कि रो ना, पहले पल्ला खोलो, दरो चैनल खोलो। तो देखी तो हम खोले, तो उसके बाद में जब गए तो ये नहीं बोलकारे लगे, तो सीढ़ी में ताके बोले नहीं। तो बहुत टाइम के बाद ही मैंने 1-2 मिनट के बाद तो ये कहीं नम्मी ऐसे पेटवा खाली पान दिखाइन पेटवा। फिर ओकरे बाद में हम इनसे पूछे लगे ना, सारा बात पूछे कि मैंने कौनो वस्तु न करे हुए, तो कहीं ना अम्मी, तो ऐसे ही हम बताओ नहीं बोले नहीं, खाली ऐसे बताइन। तो हम दरवाजे को ताकि तो पूरा दरवाजा हमारा खुला रहा, तो इनसे नहीं उठा लेन, खटिया सब पकड़ के लटावा गए, लड़कों को जगाएन। और फिर ओकरे बाद में रोज चिल्ला लगन तो सब गाँव वाले आए, एकदम सुबह हो गई, एकदम जोर हो गया। चोरी से कितना दहशत है? अब दहशत भैया, और सुना जाता है कितना दिन से कि चोरी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, डर अपने जान का सब डर के हमारे सब बता दिया गए, बस ले ली पूरा। हाँ, इतना कांड भय है। पुलिस वालों को कहते हैं, पुलिस वाले का गए कहीं सूचना दी, पुलिस वाले का करत हैं, लिखा थे 10 बाजी पूछा था हमारे बेटियों साहब का कहा थे कि सोच समझ के बोला जाए। हाँ, हम ही से खुद कहा थे, पुलिस वाले कहा थे कि सोच समझ के बोला जाए। थाना जाओ तो सोच समझ के बोलो। हम ही हमारे धनो चला गया भैया, ये कहो कि केहू के संगरी नेकी करे, हमारी बच्ची बच गई, तो ऐसे कहा थे कि मैंने सोच समझ के बोला जाए। 10 बाजी है बते लिखा थे वो कहा थे। हाँ,
पुलिस वाले कुछ नहीं करत रहे थे। हाँ ये बतिया मैं आज 15 दिन से मोने पूरा गाँव जागा जाता कुछ नहीं कर पाएगा, पीछे से लूट ली और कुछ नहीं होता था पुलिस क्या लग वाले। रहा है आपको इंसाफ मिलेगा? चोर पकड़े जाएंगे? अब पकड़ा जाए तो आप पकड़ा जाए। हाँ अब मार्क्स ऐसे बांधे रहे लड़की, बताओ थी, बताओ बिटिया बताओ, पकड़े रहे मार्क्स लगाए रहे, चीन नहीं मिला, खाली आँख दिखा था। मनी गुप्ता। हाँ थोड़ा मनी गुप्ता। मनी गुप्ता। क्या हुआ था, कैसे हुआ ये घटना पूरा बताइए विस्तार से। सुबह 4 बजे मैं रोज उठती हूँ, तो वही आज पेपर था मेरा, मैं उठी याद बात करना था तो मैं सोची कि पहले सारा काम कर लूँ फिर याद कर लूँ। थोड़ा देर बोलिए। फिर जैसे ही दरवाज़ा खोली मैं, फिर वो जीना मेरा सीढ़ी है, फिर उसी पे बैठे थे 3 लोग थे। एक आया मेरा मुंह पकड़ के और चाकू लगा दिया, और फिर एक आया मेरे भाई के पास और उसके जो बेहोशी वाला होता है स्प्रे वो मार दिए। सिर्फ इसी को नहीं मारे थे और 1-2 भाई को मार दिया था, और एक भाई के पास चाकू भी लेके खड़ा था, और 2 लोग मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो वो लोग पूछा कि कहाँ क्या चीज़ है तुम्हारे घर में, मैं बताई, फिर चाबी दी और फिर सब लोग आए अंदर और फिर सब निकाल लिए सामान जो था। फिर इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए तो उस रास्ते से चले गए और मुझे मारे, मैं बेहोश हो गई। और अच्छा आपको मारे भी हैं? हाँ, मारे डर के नाते मैं बेहोश भी हो गई। हाँ। कितने लोग रहे? 3 लोग थे। और क्या कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? बस और कुछ नहीं कह रहे थे, डरा रहे थे कि बता दो नहीं तो भी तुम्हारे भाई को इन सबको मार देंगे, तुम्हें डर से बता दें। तो पुलिस वाले आए हैं? पुलिस वाले क्या करते हैं, बार बार वही बात पूछते हैं। अब इंसान वैसे घबराया हुआ है और उनको दबाव देगा तो घबराएगा नहीं, और वही बात रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तब सुबह से ये बात हुआ था। बोल रहे हैं किस तरह का कपड़ा पहना था, गमछा किस तरह का पहने, गमछा तो गमछा होता है, तो वो मास्क वगैरह क्या कुछ? गमछा जो होता है इसी तरह का वही बांधे थे, सिर्फ आग दिख रहा था। हाँ, चिन्ह नहीं मिला। चाकू जब रखे थे तो कहीं लगा होगा है? हाँ लगा है।